Dear students, in this lecture we will discuss exercise 1.3, question number 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Let us start from question 4. In question number 4, express 0.9999 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? कह रहा कि 0.9999 को आप जो है P बाई Q के फ्रेम में कन्वर्ट करिए, मतलब रेशनल नंबर बनाइए। क्या आप इस आंसर से सरप्राइज्ड हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। कह रहा कि आप अपने क्लास टीचर, अपने क्लासमेट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करिए और आप इसके सेंस को समझिए क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है जो लिखा कैसे गया है 0.999 ऐसे वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की केस बन रही है ना। देखिए 9 बार बार आ रहा है ना, रिपीट कर रहा है 9, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम x कंसीडर कर लेंगे, ठीक। अब ये 0.999 ये बार बार आ रहा है, एक ही वैल्यू बार बार आ रही है ना। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डिजिट ही बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 वी गेट, आपको क्या मिलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10x, यहाँ क्या हो जाएगा 0, एक डेसिमल आपका राइट साइड में गया तो 9.999 ये वैल्यू बार बार आने लगती है ना। ये इक्वेशन आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, अब 10x में से आप x निकालेंगे तो कितना आएगा 9x, तो यहाँ पर 9x हो जाएगा। 9.999 में से 0.999 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 0.00, तो यहाँ पर 9 हो गया, ठीक। तो x इज इक्वल टू 9/9, ये देखिए वैल्यू कैंसिल हो गई तो 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये सरप्राइज करने वाला आंसर है कि नहीं, 1 आ रहा है और रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने पर। तो ये सरप्राइज कर रहा है ना कि 1 ही आ रहा है, 1 भी रेशनल नंबर है, 1/1 भी लिख सकते थे। 0.9999 जो हमने डिनोट किया, ये क्यों हमने किया, ये रेशनल नंबर में वैल्यू थी जो आपको जो है 0.99 दिया गया था, उसे आपने कन्वर्ट किया रेशनल नंबर में, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये सरप्राइज करने वाली थिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स का ब्लॉक बनेगा जो रिपीट करेगा 1/17 को, अगर आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट करें। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। अपने डिवीज़न एल्गोरिथम को आप यहाँ पर लगाइए, डिवीज़न करिए और देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, और जो आ रहा है उसको आप चेक भी करिए क्या ये आंसर आपका सही है, ठीक। तो पहले हम डिवीज़न ही करते हैं, तब उसके बाद वैल्यू हम आइडेंटिफाई करते हैं।
सी हियर 1/17। अब 17 में आप जो है वैल्यू को डिफाइन करना है डेसिमल फॉर्म में। तो 17 से आप 1 में डिवीजन करिए, 1/17। तो 17 इज ग्रेटर देन 1, सो वी यूज हियर 0 एंड यूज डेसिमल। तो 1 डेसिमल अगर आप लगा देते हो तो क्या होगा, यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। ये 10 है, अब भी ये 17 जो है 10 से ग्रेटर है कि नहीं ग्रेटर है। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ 1 0 करेंगे तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो अब ये 100 हो गया, जो 17 से क्या है अब बड़ा निकल गया ना। अब 17 का टेबल पढ़िए, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, तो 5 टाइम में चला जाएगा, तो 85 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 निकालोगे तो कितना आएगा 5, 9 में से आपने 8 निकाला तो कितना बचेगा 1, 15 बच जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 17 का टेबल पढ़िए जो 115 से ज़्यादा ना हो, तो जाहिर सी बात है 8 टाइम जाएगा। 17 8 जा 136, तो 136 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 10 माइनस करेंगे 6 तो 4 आ जाएगा, और 4 में से 3 निकालोगे तो कितना बचेगा 1, फिर बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ गया। फिर कितनी बार जाएगा, 8 टाइम ही जाएगा। 136 सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पर कितना बचा 4, और फिर 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 17 2 जा 34, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6, बाय डिफ़ॉल्ट 0। अब कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, 17 3 जा 51, 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9, फिर 0, 17 5 जा 85, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, 0, फिर कितना हो गया 50 हुआ। अभी 50 में 17 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 17 2 जा 34, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 16, 0, 17 9 जा 153, तो 153 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7। ठीक, इसको यहाँ पर देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 आ जाएगा, ये 70 बन जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 17 का टेबल फिर पढ़ेंगे 4 टाइम जाएगा, 17 4 जा 68, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, यहाँ 0, 17 1 जा 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3, यहाँ पर भी एक 0 इंक्रीज हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अब कितनी बार जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, 17 1 जा 17, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3, 2 माइनस 1 1, 13। अब कितनी बार जाएगा, 0 हो गया, 17 7 जा 119, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 11, यहाँ पर 0 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 17 6 जा 102, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, बचेगा यहाँ पर 0। अब कितनी बार जाएगा, 17 4 जा 68, सब्ट्रैक्ट करेंगे
कितनी बार जाएगा, 4 टाइम। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12, फिर 0, 17 7 जा 119, सब्ट्रैक्ट करिए कितना बचेगा, 1। तो अब फिर से 1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर अब आप क्या करोगे, 0 बढ़ाओगे, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक 0 था ही, आपने एक 0 बढ़ा दिए तो यहाँ पर भी 0 आ गया, ये 100 हो जाएगा। अब यही वैल्यू बार बार फिर से आने लगेगी, फिर से 5 टाइम जाएगा, तो ये नंबर जो है यहाँ तक ये बार बार फिर से आना स्टार्ट कर देगा, ठीक। अब ये जो नंबर्स हैं कितने हैं, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इन्हें आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये 16 डिजिट्स हैं। ये देखिए 16 डिजिट्स जो हैं, फिर से रिपीट करेंगे ना, तो ये वैल्यू क्या डिफाइन करवाता है कि जो भी नंबर रिपीटिंग आर्डर का रिप्रेजेंट करेगा उसमें क्या वैल्यू हो सकती है। जो आपने डिवीज़न में डिवाइज़र यूज किया है उस डिवाइज़र से एक कम है ना, तो ये अगर आपके डिवाइज़र बड़े हैं तो उसके वैल्यू को आप 1 कम करके बता सकते हो कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इतने डिजिट के बाद वैल्यू क्या करेगी, फिर से अपना उसी आर्डर में चलना प्रारंभ कर देती है, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैव टू डू बाय द डिवीजन मेथड। फर्स्ट वी अप्लाई डिवीजन एंड देन वी डिसाइड दिस नंबर इज रिप्रेजेंट द डेसिमल फॉर्म एंड द पैटर्न इज repeating, the block of digits is repeating, so we define this number is a rational number, and the decimal expansion shows a number is make a block of digit to repeat, that the block of digit is less than 1 to the divisor। तो जो ब्लॉक ऑफ डिजिट रिवाइज होती रहती हैं, रिपीट करती हैं, वो उसके डिवाइजर से एक कम ही रहेंगी, ठीक है। ये वैल्यू आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ये वैल्यू उसी के इक्वल भी आ सकती है, जैसे 1/3 आप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 सेज लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q, q does not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions। Can you guess what property q must satisfy? कह रहा कि कुछ एग्जांपल्स आप लीजिए, कुछ एग्जांपल लीजिए और उससे आप p/q के फ्रेम में वैल्यू जो डिफाइन की गई है उसमें देखिए कि ये टर्मिनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर टर्मिनेट कर रहा है उसमें क्यू की कुछ प्रॉपर्टी क्या बन सकती है, क्यू किस फ्रेम का हो सकता है, इसको आप करिए और इसकी वैल्यू आप डिफ़ाइन करिए, इतना आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे और वैल्यू इसकी हम डिफ़ाइन कर देंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। सपोज करिए हमने लिया 1/2, 1/2 को आपको पता है 0.5 आता है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 1/5, क्या आएगा 0.2, ठीक। इन दोनों को कंबाइंड करके करें, एक एग्जांपल बनाएं। 1/10 क्या आता है 0.1, ये वैल्यू किसको डिफाइन करती है 2 × 5, यहाँ पर दोनों की पावर कितनी है 1 0.1। क्लियर। नाउ वी इंक्रीज द पावर ऑफ 10, सपोज दैट 1/100, we know this value
in this form 0.01, I will define this value 1 by 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2. The prime factor of this number 100, 50 again divide by 2, 25 again divide by 5. Now the representation of this number in the square form 2 square into 5 square. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अच्छा, अब डिफरेंट वैल्यूज लें। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कि P और Q दोनों का HCF जो है 1 होना चाहिए, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। कहने का मतलब HCF 1 आएगा तो ये कोप्राइम होंगे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। सपोज करिए हम लेते हैं 2/3। ये वैल्यू आपको पता है क्या आएगी 0.666। ये बार बार आते हैं ना, तो ये तो टर्मिनेट नहीं किया। और हम लेते हैं सपोज करिए 1/4। ये कितना आएगा 0.25 ना। इसे क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। और अगर हम 5 के फ्रेम में देखें 1/25, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.4। इसका मतलब 1/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4। ये टर्मिनेट किया, ये टर्मिनेट किया, ये टर्मिनेट किया, ये टर्मिनेट किया, ये टर्मिनेट कर रहा है ना। इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखिए जो डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर वो किसके फ्रेम में है, वो या तो 2 है या तो 5 है या तो 2 और 5 के मल्टीपल में है ना, या 2 और 5 के पावर में है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो डिनोमिनेटर का केस है Q क्या हो सकता है 2 raised to power n और 5 raised to power m और बोथ 2 raised to power n into 5 raised to power m। इसी फ्रेम में से कोई एक ही होगा। तो जो आपका रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, तो टर्मिनेट की केस ये हो जाती है। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग कहिए चाहे टर्मिनेट कहिए, दोनों केसेस सेम है। तो टर्मिनेटिंग की केस क्या बन गई, जो भी रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेट कब करेगा, जब उसका डिनोमिनेटर किसके 2 की पावर में या 5 की पावर में या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल के पावर में आएगा, तो आपका वह नंबर क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ये 2 और 5 की जो पावर्स हैं ये सेम भी हो सकती हैं। m इज इक्वल टू n हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कुछ केसेज में हो सकता है, कुछ केसेज में नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखिए है ना, सेम है। लेकिन कुछ केसेज ऐसी भी बन सकती हैं, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर 1/30 लिया होता, तो 1/30 के केस में क्या होता, ये 2 से मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ पर तो 3 भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं 20 लिया होता तो क्या होता 2 × 2 × 5, तो ये वैल्यू क्या आती है 2 raised to power 2 × 5। तो ये डिफरेंट हो गए ना, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए केसेस जो हैं बनाई जाती हैं कि m और n अब आपके सेम भी हो जाएंगे, तो सेम की केसेस में ये है, और डिफरेंट की केसेस में क्या है, ये 20 का केस बन गया ना। तो इस टाइप से ये एग्जांपल्स के थ्रू आपकी वैल्यू डिफाइन हो जाती है। इन क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-repeating और non-recurring। 3 एग्जाम्पल्स लिखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की केस को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या होगा 0.101 001 000 ऐसे आता रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप बना दीजिए इसका 0.515 कर दीजिए 01500 1500 ऐसे बनाते चले जाइए। थर्ड एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पर कोई वैल्यू इंक्लूड कर दीजिए 76 कर दें 0
7600 7600। तो ये केसेज आपकी बनती चली जाती हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स बुक से मैच भी कर सकते हैं, अनमैच भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो क्योंकि इरेशनल नंबर्स इनफाइनाइटली है ना, तो आप कोई भी 3 लेके एग्जांपल्स अपना क्वेश्चन आप डन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसिडर क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 says find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। 5/7 and 9/11 इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट है 5/7 और सेकंड आपका है 9/11। तो पहले इनको हम डेसिमल फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। 7 से डिवाइड करिए 5 में, क्या होगा 0.77 जा 49, यहाँ 1 आ जाएगा 0, 7 1 जा 7, यहाँ 3 आ जाएगा 0, 7 4 जा 28, subtract 28 from 30 we have to get 2 0, 7 2 जा 14, 20 minus 14 6 0, 7 8 जा 56, 60 minus 56 4 0, 7 5 जा 35, 40 minus 35 5। once again these digits are coming। अब फिर से यही सारे डिजिट्स आ रहे हैं ना, तो अब हम क्या करेंगे, इन पे हम बार लगा देंगे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.71425। आइए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। अब 11 से हम 9 में डिवाइड करेंगे। 0.11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ कितना आएगा 2 0, 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 9 फिर 0, फिर यहाँ पर 11 8 जा 88, फिर से यही 2, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर 1 टाइम, ऐसे वैल्यू आपकी आती रहेगी ना। तो यहाँ पर क्या रिपीट कर रहा है 0.81 बार बार आना स्टार्ट कर दिए। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इरेशनल नंबर क्या करें, ये 7 1 है ना, तो हम 0.75 ले सकते हैं, फिर 0 लगा दें, फिर 7 5, फिर 00, फिर 7 5 000, ऐसे वैल्यू हम ले सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल, इसी में क्या कर सकते हैं 1 ऐड कर दें, 7 6 0, 7 6 00, 7 6 000, ऐसे वैल्यू लेते रहें। थर्ड में क्या ले सकते हैं 0.808 00, फिर यहाँ पर और वैल्यू क्या कर सकते हैं 8000, ऐसे वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इनके बीच में देखिए लाई करती है ना, तो दीज आर द वैल्यूज़ आर लेइंग बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी इन दोनों के बीच में लाई करती है। और सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, 73 से स्टार्ट कर दीजिए, 77 से स्टार्ट कर दीजिए, तो ये सारे एग्जांपल्स इसमें कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कह रहा क्लासीफाई करिए कि ये नंबर्स जो हैं रेशनल हैं कि इरेशनल हैं। तो मैंने आपको केसेस बताया है रेशनल और इरेशनल के बारे में। तो पहले हम रेशनल और इरेशनल इनकी केसेस जान लेते हैं। रेशनल की आपके पास 2 केसेस हैं। पहली केस क्या है, ये आपका करेगा टर्मिनेटिंग केस है। दूसरी केस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग और रिकरिंग। और इसमें क्या केस है, पहली केस होती है कि रूट में, स्क्वायर रूट में ये पी क्या हो जाए, प्राइम आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर, ये पॉजिटिव प्राइम नंबर होगा। सेकेंड केस क्या है कि आपकी जो वैल्यू होगी डेसिमल की वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये दो केसेस हैं। ये इसी में आता है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट पी का इसी में आ जाता है, इसकी एक ही केस है। वैसे जनरली हम समझने के लिए थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये सिंपल वे बन जाता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट कह रहा है कि यहाँ पर 23 दिया है। अब 23 आपको पता है 23 कौन सा नंबर है, प्राइम है। तो ये प्राइम नंबर है, तो इस केस में ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये आपका इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिप्रेजेंट करेगी, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल की फर्स्ट केस में देखिए आगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रूट 225, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 15। 15 क्या है, इज अ रेशनल नंबर, तो 15 रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में दिया है 0.3796, ये क्या कर रही है, ये आपका टर्मिनेट कर रहा है ना, तो टर्मिनेटिंग की केस है, इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 7.4784 फिर 78 ऐसे वैल्यू आ रही है। तो यहाँ देखिए क्या वैल्यू रिपीट कर रहा है, 4784878। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 78, ये जो 478 है ये बार बार आ रहा है ना, इसका मतलब 7.478 ये रिपीटिंग कर रहा है, इसका ब्लॉक बन गया। तो ये किसकी केस है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की केस है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेशनल को रिप्रेजेंट करेगा। किसे रिप्रेजेंट करेगा, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया है 0.101001001000140 ऐसे आता रहेगा। तो ये केस किसकी बनती है, ये किसकी बनती है, इरेशनल की। तो ये इरेशनल की केस है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। इसका मतलब फर्स्ट में आपका इरेशनल है, सेकंड में आपका रेशनल है, थर्ड में आपका रेशनल है, फोर्थ में आपका रेशनल है, फिफ्थ में आपका इरेशनल नंबर है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं रेशनल इरेशनल से रिलेटेड थे, और जो आपके क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए थे आपको इसको केवल क्लासीफाई ही करना था, बताना था। तो ये वैल्यूज़ आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज़ डन। In next video, I will discuss about representing real numbers on the number line. रियल नंबर्स को कैसे हम रियल नंबर लाइन पर करते हैं, इसको मैग्नीफाइंग मेथड से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।